अच्छा देखें जी, अब ये हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ई रूल। अब ई रूल अकेला होता तो ये यहाँ तक सवाल होता, अगर इसके साथ 3 होता तब भी ये सिंगल है। अब इसके साथ 2 फंक्शन बन गए तो पहले इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट के साथ फिर जहाँ पे ई का डेरिवेटिव लेंगे वहाँ पे फिर ई वाला रूल अप्लाई करेंगे। अभी फर्स्ट सेकंड फंक्शन वैसे, डेरिवेटिव फर्स्ट का प्लस फर्स्ट वैसे डेरिवेटिव सेकंड का, ये इसका फार्मूला है। अब ये ई एक्स वैसे 3x की पावर 2 का डेरिवेटिव 6x प्लस 3x की पावर 2 वैसे। अब ये ई वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे डेरिवेटिव आप ले रहे हैं वहाँ पे जब आपका ई का रूल अप्लाई होगा तो आपने ई वाला रूल ये कहता है कि पहले उस फंक्शन को वैसे का वैसे लिख दें, फिर उसकी पावर का पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 है। अब बीच में जमा हो या नफ़ी और दोनों साइड पे एक जैसा फंक्शन हो तो उसको डिवाइड करके कॉमन लिया जाता है। यानी कॉमन लेने का मतलब उसको दोनों साइड पे डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे ई एक्स यहाँ से भी ख़त्म यहाँ से भी ख़त्म, तो ये ई एक्स अकेला रह जाएगा। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट शो करके 6x प्लस 3x की पावर 2, ये आपका आंसर होगा। अब इसको जब अंदर ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई एक्स 6x फिर ई एक्स 3x की पावर 2, तो दोनों साइड पे आ रहा है इसलिए इसको हमने कॉमन लिया। कॉमन जब लेते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जितनी वैल्यू आप कॉमन ले रहे हैं वो इस साइड से भी ख़त्म कर देंगे, इस साइड से भी ख़त्म कर देंगे और फिर उसको साइड पे लिख देंगे। जब दोबारा ज़र्ब करते तो वो दोनों के साथ ज़र्ब करके फिर सवाल इसी शक्ल में आ जाता है। इसी तरह जी हम सवाल नंबर जो है ना 15 को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने सवाल आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी ग्रेप अच्छी बन जाएगी। तो y = 4x ई एक्स की पावर 2, ठीक है, ई के ऊपर x है। अब ये भी वही प्रोडक्ट रूल है, तो सेकंड फंक्शन ई एक्स की पावर 2 वैसे डेरिवेटिव ले लेंगे आप 4x का प्लस फिर 4x वैसे डेरिवेटिव आप लेंगे ई एक्स की पावर 2 का। तो इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसे ही जाना है जैसे सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x ख़त्म हो जाता है जब डेरिवेटिव लेते हैं, इसकी पावर क्योंकि 1 है, 1 × 4 4, x की पावर 0 जब होगी तो x को लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर यहाँ पे प्लस 4x वैसे। अब ई का रूल क्या कहता है कि पहले उसी फंक्शन को एज इट इज़ लिख दें, फिर उसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे वो 2x आएगा। अब उसी तरह जैसे ऊपर वाले सवाल में हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे भी हम ई एक्स की पावर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 4, फिर ये 4x 2 के साथ ज़र्ब करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, x की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है जी, तो ये आपका क्या रहेगा, जवाब रहेगा। एक दो और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं सवाल नंबर 16 के ऊपर। 16 में हमें वो कहता है ई की पावर x नफ़ी 5 होल की पावर 4। तो यहाँ पे अब हमारा लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल में जब हम इसको हल करेंगे तो ई की पावर x -5 होल की पावर 4 को हम नीचे लेके आएंगे, ई एक्स को वैसे ठहराएंगे, 5 इसकी पावर 3, इनर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 वैसे ही 0 हो जाएगा। तो अब ये ई एक्स 4 के साथ ज़र्ब करेगा, ये 4 ई की पावर x इनटू ई की पावर x नफ़ी 5 होल की पावर 3, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी तरह हम सवाल नंबर 17 कर लेते हैं जी। 17 में वो कहता है कि ई की पावर है x² -2x + 5, ये सारी उसकी पावर है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंगल क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई प्रोडक्ट पावर रूल अप्लाई नहीं होना, सिर्फ ई वाला रूल अप्लाई होना है। पहले इसी फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे, x की पावर 2 का 2x डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 0। तो यहाँ तक इसी आंसर को आप छोड़ सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 18 आ जाता है। 18 में वो कहता है 10 ई की पावर x² नफ़ी 2x। तो इसी का जब डेरिवेटिव लेंगे d/dx 10 ई की पावर x² नफ़ी 2x। तो पहले इसी फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे x² का 2x और 2 का 2 आएगा। ठीक है जी, अब ये 10 के साथ दोनों ज़र्ब कर सकते हैं, इस 10 के साथ, क्योंकि पावर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20x -20 इनटू ई को फिर अलग कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर नफ़ी 2x। तो ये आपका जवाब रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।